गुड डे एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसके अंडर में हम अलग अलग प्रोफेशनल्स, अलग अलग एनजीओज़ और कुछ बिजनेसमैन इनके जो है इंटरव्यू सीरीज़ स्टार्ट किए हुए हैं, जिसका एक ही मोटो है कि हमारे लोगों को इंस्पिरेशन मिले। आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत है जो आईटी फील्ड में भी काम कर रहे हैं, जिनका क्वालिफ़िकेशन वगैरह सब हम इनसे पूछेंगे। जो इस्माइल सर के नाम से फेमस है ये, और कोंडवा में रहते हैं। आइए इनसे थोड़ी डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है सर? पहले शुरुआत में हम लोगों को ये बताएंगे कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो मैं बी मैकेनिकल हूँ। मेरा इंजीनियरिंग हुआ 2016 में कोल्हापुर से, शिवाजी यूनिवर्सिटी से। और अभी फ़िलहाल में आप क्या कर रहे हैं सर? तो अभी तो मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। आई एम वर्किंग एज अ क्लाउड माइग्रेशन इंजीनियर। एक आईटी कंपनी है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। पिछले 8 साल से मैं आईटी फील्ड में हूँ। मैंने शुरू किया सपोर्ट से, अभी मैं क्लाउड माइग्रेशन इंजीनियर। ओके। तो आपका ये डेली मतलब फ्राइडे टू मंडे टू फ्राइडे आपका यही चलता रूटीन होता है? हाँ, मंडे से फ्राइडे तक। हाँ, मेरा यही रूटीन है, सुबह से शाम तक कस्टमर्स की क्वेरीज और बाकी के इश्यूज जो है आईटी में जैसे होते हैं वो रिजॉल्व करना। और सैटरडे संडे क्या रहता है सर आपके मशगूलियत? सैटरडे संडे मेरा मैक्सिमम टाइम जाता है, पहले तो जितने मेरे ग्रुप्स हैं उसमें मेरा एंगेजमेंट रहता है। कि स्टूडेंट्स के रिज्यूमीज जो होते हैं, मेरे बहुत सारे ग्रुप्स हैं वैसे तो। उसमें मेन फोकस ये है कि बच्चों को कैसे जॉब दिलाया जाए या फिर कैसे करियर उनको गाइड करे। तो वही मेरा उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है। और उसके अलावा मैं ज़्यादा कोडिंग भी करता हूँ। तो जितना हो सके मेरा टाइम ऐसा है कि उन चीज़ों में ही लगा रहे कि उसका कुछ प्रोडक्टिव आउटकम हो। आपको बताते चले कि सर जो है इनको बुलाने का एक ख़ास मकसद ये भी है कि जो सैटरडे संडे जैसे आईटी फील्ड के लोग अक्सर आराम करते हैं या घूमते हैं, इसीलिए मैंने उनको वो क्वेश्चन पूछा कि आप सैटरडे संडे क्या करते हैं। सर का एक द टैलेंट हब नाम से एक वो ग्रुप चलाते हैं, जिसके अंदर आईटी फील्ड में अगर किसी को जुड़ना है तो उसके लिए क्या करियर गाइडेंस होगा, उसको क्या क्या पाथवे होगा, इसके लिए सर उसके लिए अपना जो एक्सपीरियंस है और उनके जो साथ में जो कलीग्स है, जो कई एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, उनके साथ सर बैठ के उनको बच्चों को गाइड करते हैं। हमने सर को बुलाने का आज का मकसद ही वही था। तो ये जो आपका टैलेंट हब है सर, इसमें आप बच्चों को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? तो सबसे पहले तो मैं ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा कि पहले तो ग्रुप कैसे शुरू हुआ। मैं 2016 में पास आउट हुआ और बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर यू नो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आईटी में जंप करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और वो मेरा पर्सनल जर्नी रहा है पर्सनल रीजंस की वजह से। पर जब मैं जॉब सर्च कर रहा था, पुणे आया, तो बहुत सारे डिफ़िकल्ट फेजेस से गुजरा मैं। जॉब सर्च डिफ़िकल्ट होता है और वो एक्सपीरियंस और वो क्वालिटी प्रोवाइड करना इंडस्ट्री को, वो मुझे वो गाइडेंस नहीं मिला। तो मैंने तभी तय कर लिया था कि जब मेरा जॉब लगेगा तब मैं वो सोसाइटी को एज ए गिव बैक करूँगा। तो वो जर्नी शुरू हुई थी 3 या 4 लोगों से और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे वो जर्नी शुरू हुई है और 2 ग्रुप बन गए माशाल्लाह। और वो दोनों फुल है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी करियर गाइडेंस पे आता हूँ मैं। तो मेन फोकस ये है कि जो भी ग्रुप मेंबर उसके अंदर जुड़ रहा है, उसके अंदर पहले तो मैं देखता हूँ कि बंदा या बंदी जो भी काम कर रहे हैं फ़िलहाल या फिर जॉब की सर्च कर रहे हैं, उनके अंदर वो क्वालिटी है या नहीं, वो स्किल्स है या नहीं, और उसको हम कैसे ट्वीक कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं उसके अंदर ताकि उनको जॉब मिले या फिर उनका क्वालिटी इंप्रूव हो। असल मकसद है कि क्वालिटी इंप्रूव करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ये जॉब मिल सकता है नहीं मिल सकता है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, फिर रिज्यूमे कैसा है, कौन से कोर्सेज करने चाहिए, कौन से फील्ड में जाना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है, बहुत सारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी आते हैं, एक्सपीरियंस है तो क्या चीज़ लैक हो रही है। तो ये फिक्र रहती है मेरी
और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा हुआ है अभी तक, और आगे भी ये कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप इसमें क्या है, सिर्फ जॉब दिलाते हैं या ट्रेनिंग सेशन भी, जैसा आप बता रहे थे, तो कुछ ट्रेनिंग सेशंस भी लेते हैं क्या? हाँ हाँ, मैंने शुरुआत तो बेसिक से ही शुरू किया था कि जैसे पहले तो कॉल्स आते थे मुझे कि आपका ग्रुप है कि कैसे हेल्प करे, तो ये मेरा पर्सनल 1-to-1 सेशन होता था। ओके। फिर शुरुआत हुई कि बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर लेंगे, तो मैंने सेशंस लेना शुरू कर दिए, ऑनलाइन सेशंस लेना शुरू कर दिए। तो उसमें रेज्यूमे का भी मैंने सेशन लिया हुआ है, फिर जो सॉफ्टवेयर के ट्रेनिंग्स रहते हैं तो वो भी मैंने फ्री में सेशंस कई सारे लिए हुए हैं, और ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रखेंगे। डिपेंड करता है कि क्यूरियोसिटी कितनी है बच्चों में, तो वो क्यूरियोसिटी को ड्राइव कैसे करना है आगे, उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। अच्छा, और सीवी के जो आप सेशंस लेते हैं जैसे करिकुलम बनाने के, उसमें आप क्या क्या लेते हैं? तो रेज्यूमे मेकिंग या फिर सीवी मेकिंग जो है, इट इज़ अ प्रोसेस, और ऐसा रहता है कि इंडस्ट्री के अंदर आपका इम्पैक्ट दिखाना कि आपने अभी तक क्या किया है और क्या एक्सपीरियंस है, कौन से स्किल सेट्स हैं, उसको निखार के कैसे दिखाना है आपके रिज्यूमे में, क्या ज़रूरी है क्या नहीं है उसके अंदर ज़रूरी, ये चीज़ें जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उसकी ट्रेनिंग नहीं ले पाते, और वो शायद मेरे ख्याल से कॉलेज में भी नहीं देते, या फिर जो एक्सपीरियंस भी होता है उनको भी ये चीज़ें नहीं पता होती। वो ऐसा करते हैं कि naukri.com या फिर दूसरे सोर्सेज को जाते हैं, या फिर कोई प्रोफेशनल्स को कांटेक्ट करते हैं पैसे देकर अपना रिज्यूमे बनाते हैं। तो मैंने वो सोचा कि मैं ये फ्री में किया जाए, ताकि एटलीस्ट वो रिज्यूमे का जो बैरियर है वो क्रॉस होगा। तो इसमें मैंने पूरा डिटेल से वो सेशन लेता हूँ, अलग अलग तरीके, अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग सजेशंस रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिज्यूमे। तो ये आप 1-to-1 लेते हैं या पूरा सेमिनार ऐसे ग्रुप? डिपेंड करता है। अभी तो मैंने निसार फाउंडेशन में भी आपके यहाँ पे ही सेशन लिया हुआ था, और इसके अलावा कोई हमारा हुआ था। हाँ हाँ, और इसके अलावा 1-to-1 सेशन ज़्यादा रहते हैं मेरे, बिकॉज हर एक का रिज्यूमे अलग रहता है, तो 1-to-1 केयर देना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़र्क भी बहुत पड़ा है। अभी के नौजवान जो हैं, although they have energy, they have to invest that in the right direction। तो वो मेरे को लगता है कि मैं वो ट्रांसलेट कर पा रहा हूँ उनके लिए। ओके। अभी एक और चीज़ थी सर, आप जो ये करियर गाइडेंस एंड ये जो क्लासेस आप लेते हैं सारी चीज़ें, तो इसमें कुछ जैसे प्राइवेट होते हैं बहुत सारे, जो प्राइवेट कंपनीज होती है, ये कुछ चार्जेस वगैरह लेते हैं, तो आपका ये कैसे सर्विसेज कैसी है, चार्जेबल है या फ्री ऑफ कॉस्ट है? मैं तो स्टूडेंट्स से नहीं लेता अभी तक। अच्छा। मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब मैं जब जॉब ढूंढ रहा था तो मेरा यही था कि मैं किसी को चार्ज ना करूं, स्पेशली जो न्यूकमर्स है। बट हाँ, प्रोफेशनल्स अगर रहेंगे, इफ दे हैव कैपेसिटी टू पे, देन आई प्रेफर लाइक विद like a concentrated or focused service for them। तो ये सारी चीज़। हाँ, तो मैंने बहुत सारे रिज्यूमे बनाए हैं फॉर प्रोफेशनल्स एज वेल, मैनेजर्स, CTOs या फिर इंजीनियर्स, एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स, मैनेजर्स। तो हाँ, ये तो मेरा डेली का रूटीन हो गया है अभी फिलहाल। ओके ओके। अब यही मेरा इसी के मुतालिक एक और क्वेश्चन है कि जो आप ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, जैसे आपने ये सोचा कि जो मुझे तकलीफ हो गई ये लोगों को ना हो, तो इसके लिए क्या हम आपका नंबर, आपका डिटेल्स इस पे शेयर कर सकते हैं ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें? बेशक बेशक, और मैं ये भी चाहूँगा कि आप ग्रुप का लिंक जो है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, इंशाल्लाह वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह लोगों को वो भी चीज़ें मिल जाएंगी। और इसी के साथ मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि मैं IT फील्ड में जॉब कर रहा हूँ, बट आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, तो ये स्विच होने का कैसे आपको जहन में आया? मेरा तो पहला, मेरे अब्बा जो थे वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो मेरा फोकस तो पहले मैकेनिकल इंजीनियर पे ही था। मैंने बहुत ट्राई किया। मैं कोल्हापुर से आता हूँ, तो कोल्हापुर में मैंने MIDC एरिया सब छान मारा, और आपको पता है कि फ्रेशर्स का कैसा रहता है कि मैकेनिकल इंजीनियर के लिए डिफ़िकल्टी ये हो जाती है कि दे नीड एक्सपीरियंस विद क्वालिटी। तो शायद मैं वो प्रोवाइड नहीं कर पाया मैकेनिकल फील्ड में, पर मैं कंप्यूटर्स के साथ बहुत अच्छा था। तो मेरे बहन ने और मेरे अम्मी ने मुझे बोला कि वाई डोंट यू ट्राई इन IT फील्ड। तो वो मैंने धीरे धीरे एक कोर्सेज करते गया, कंप्यूटर के साथ थोड़ा सा लगाव बढ़ गया मेरा। फिर बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शायद रिस्क वहीं पे लिखा होता।
तो आपको जो इसके बीच में जो चेंज करने में है या आपका एजुकेशन में आपको क्या स्ट्रगल आया? बहुत सारे स्ट्रगल्स है। पहले तो प्रोफेशनलिज्म जो है वो हम नहीं सीखते कॉलेज में। प्रोफेशनलिज्म सीखा, कम्युनिकेशन स्किल सीखना पड़ा, फिर जो मार्केट में चाहिए चीज़ वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर कोई जॉब है उसका एक जॉब डिस्क्रिप्शन आता है, राइट, ठीक है, तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन हम 80% मैच कर पा रहे हैं, 70% कर पा रहे हैं या फिर 50% कर पा रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि आप कितना क्वालिफाई करते हो वो जॉब के लिए। तो मैं शायद उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाया था जब मैं स्टार्ट किया जॉब, बट धीरे धीरे जब जैसे जैसे कॉल्स आते गए मैं ये चीज़ें सीखता गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी भी सीखना जा रही है, क्योंकि मार्केट रोज़ चेंज होता है और न्यू जॉब्स आते रहते हैं। क्योंकि अभी AI आया है तो देयर विल बी न्यू जॉब्स, तो ऐसे ही आगे भी फ्यूचर में बहुत सारे न्यू जॉब्स आएंगे, तो इट विल बी लाइक अ कंटिन्यूस प्रोसेस टू लर्न। तो यही मेरा भी कोशिश यही थी कि मार्केट में जाकर चीज़ें चेक करो क्या है और हम कैसे स्किल अप कर सकते हैं उसके लिए। मीन्स आपका सजेशन यही है बच्चों को कि जॉब पर लगने के बाद भी कंटिन्यू उनको लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट रहना ही चाहिए? हाँ हाँ, ये तो मरते दम तक रहना चाहिए मेरे ख्याल से क्योंकि सीखने के लिए आए हैं। और मेरा ये मानना है कि जैसे आपने उधर फोटो लगाई है APJ अब्दुल कलाम सर की जी, तो उनका फोकस था लर्निंग माइंडसेट एंड गिविंग बैक टू द सोसाइटी। जो मेरा भी यही माइंडसेट है कि जितना मैं दूसरों को दूंगा उतना मैं सीखूंगा, तो यही एक साइकिल बन गया मेरा और इंशाल्लाह ये भी आगे काम करेगा मेरे। माशाल्लाह। ये जो सर ने जो एक चीज़ बताई कि गिवन बैक का एक जो कॉन्सेप्ट है कि सोसाइटी को कुछ हमने देना चाहिए। जे आज हम सोसाइटी से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन देने के वक्त में हम क्या दे रहे हैं ये हमने सोचना चाहिए। तो जो सर ने शुरुआत में भी यही बोला कि गिवन बैक देना चाहिए, इसके लिए यही है कि जो डेली जो जॉब करते हैं, मंडे टू फ्राइडे जो बिजी होते हैं, सैटरडे संडे अपने फैमिली लाइफ में एंजॉय करते हैं, लेकिन सर का माशाल्लाह ऐसा है कि सैटरडे संडे ये इसमें भी काम करते हैं और अपने जो यंग बच्चे हैं इनको गाइडेंस के लिए काम करते हैं। तो आपका सर यूथ के लिए क्या मैसेज होगा? मैंने अभी जैसे बोला कि लर्निंग प्रोसेस, कि ये जो है मतलब मेरी लाइफ में तो चेंज लाया है और मैं यही चाहूँगा कि यूथ जो है लर्निंग को एक हैबिट बनाए। और 1% मैंने एक बुक पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट्स। ओके, मुझे पता है कि 10%, 20%, 30% से बढ़ना हर एक साल बहुत मुश्किल होता है। कोशिश करो कि 1% बढ़ो, तो ये जो है इंशाल्लाह आपके लाइफ में बहुत सुधार लाएगा। अगर मैं एक दिन में एक चीज़ इम्प्रूव करूँ तो वो 365 डेज में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी इंशाल्लाह, और इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके लाइफ में भी दिखेगा। और ये मेरे लाइफ की यही जर्नी है। ओके, तो ये थे हमारे साथ इस्माइल शेख सर, जो एक IT फील्ड में काम करते हुए हमको यही बताना था कि देखिए कि आप जो आपको छुट्टी का वक्त है ये गिवन बैक जो सोसाइटी को देना है ये दे रहे हैं माशाल्लाह, और किस तरीके से इन्होंने अपने करियर में सुधार लाया। और साथ ही साथ द टैलेंट हब इस नाम से जो इनके ग्रुप्स चलते हैं, इसके थ्रू ये सोसाइटी को कंटिन्यूअस देते जा रहे हैं, जॉब्स हो, ट्रेनिंग हो, CV सेशंस हो या करियर गाइडेंस हो। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अगर कुछ करियर गाइडेंस हमको चाहिए या CV सेशन चाहिए या आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये निसार फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं और निसार फाउंडेशन में भी इन्होंने कई सेशंस लिए हुए हैं। जैसे 1 जनवरी को ही हमारा फ्री सेशन हो गया था, जो साल की शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई थी हमारी, कि हमने एक CV का सेशन लिया था और सर ने उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विस दी थी। तो ये भी एक दोनों के लिए एक मैसेज है, जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए भी मैसेज है कि आप अपने जो भी वक्त है उसमें से कुछ ना कुछ समाज के लिए दीजिए, कौम के लिए दीजिए, मिल्लत के लिए दीजिए। और हमारा जो जवान तबका है जो प्रोसेस में है, जो पढ़ाई में है, उनके लिए ये मैसेज है कि आप लोग जो है आगे बढ़ते रहिए। चाहे ठीक है करियर में आपने कोई गलत पाथ चूज कर लिया है, लेकिन कुछ भी चीज़ आखिरी नहीं होती है।
आपको उसमें चेंज करने का मौका है। जो सर की जर्नी है ये बता रही है किस तरह उन्होंने मैकेनिकल से सॉफ्टवेयर की तरफ वो मूव किया और वहाँ पर चेंज किए, तो आप भी वो कर सकते हैं। और इसके लिए आप लोगों के लिए यही है कि इन्हीं तरह के जो लोग हैं ये हमारे समाज में रोल मॉडल होंगे और इंशाल्लाह इनको देखकर हमारे यूथ इंस्पायर्ड होंगे और आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। सर आपके लिए भी जो फ्यूचर का आपका जो है उसके लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और जज़ाकल्लाह खैर आने के लिए और हमारे जो यूथ है उनको मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच।